हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले कई दिनों से लाख से ज्यादा केस प्रतिदिन सामने आ रहे हैं और 1000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी ने शनिवार को एक अहम बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने मंत्रालयों के अफसरों के साथ चर्चा में कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और उपचार का कोई विकल्प नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में पिछले साल कोविड को हराया था और हम सब मिलकर इसे फिर से हरा सकते हैं। पीएम ने राज्य सरकारों के साथ सभी मंत्रालयों के सामंजस्य बनाने पर भी जोर दिया। बैठक में पीएम मोदी ने कोविड रोगियों के लिए अस्पताल में बेड की संख्या को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन को लोगों की चिंताओं के प्रति सक्रिय और संवेदनशील होने की जरूरत है। पीएम ने रेमडेसिविर और दूसरी दवाइयों की आपूर्ति की स्थिति पर भी बैठक में समीक्षा की। उन्होंने वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के लिए पूरी क्षमता का उपयोग करने को कहा है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच पूरी हरियाणा सरकार एक्शन में आ चुकी है। इसी को लेकर मॉनिटरिंग के लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है और सोमवार को दोपहर 3 बजे मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हरिद्वार से लौटने वाले दिल्ली वाले राष्ट्रीय राजधानी में और संक्रमण न फैलाएं, इसके लिए दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार ने आदेश में कहा है कि जो भी दिल्ली निवासी 4 अप्रैल से लेकर अभी तक हरिद्वार कुंभ गए हैं, वो अपनी सारी जानकारी जैसे नाम, दिल्ली का पता, फोन नंबर, आईडी प्रूफ, दिल्ली से जाने की तारीख और वापसी दिल्ली में आने की तारीख भी, अगर ये आदेश 24 घंटे के भीतर www.delhi.government.in पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें। कोरोना संक्रमण के मामलों में हर दिन पुराना रिकॉर्ड टूट रहा है। देश में रोजाना रिकॉर्ड स्तर कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं और सर्वाधिक मौत हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,61,500 नए कोरोना केस सामने आए और 1,501 संक्रमितों की जान गई। हालांकि 1,38,423 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले शुक्रवार को 2,34,692 नए केस सामने आए थे। कोरोना की पहली लहर 15 सितंबर को सबसे ज्यादा 1,290 मौतों के साथ दर्ज हुई थी। प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। आए दिन रिकॉर्ड तोड़ मरीज सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,717 नए केस सामने आए। प्रदेश में अब तक 2,944 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। बात करें कुल मरीजों की संख्या की तो 3,49,794 कुल मरीज हुए। प्रदेश का रिकवरी रेट 88.01% तक जा पहुंचा है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,386 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 38,558 हुई है। गुरुग्राम से 2,549, फरीदाबाद से 987 नए कोरोना केस सामने आए हैं। सोनीपत से 640, हिसार से 507 नए केस मिले तो वहीं करनाल से 477, पंचकूला से 349 नए केस सामने आए। अंबाला से 173, पानीपत से 250 नए केस सामने आए। रोहतक से 70, रेवाड़ी से 46 नए मामले सामने आए। शनिवार को रादौर में कोरोना के 44 नए मामले सामने, जिनमें 19 केस रादौर शहर से और 25 केस ग्रामीण क्षेत्र से थे। इसके साथ ही एक्टिव संक्रमितों का आंकड़ा 128 पहुंच गया है। रेवाड़ी में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा जारी। कोरोना की नई लहर ने बुजुर्गों के अलावा युवाओं पर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। रेवाड़ी में बीते 1.5 महीने से सामने आ रहे कोरोना मरीजों की उम्र 21 से 40 साल के बीच की है। ऐसे में प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की जा रही है। कई जगह पर लोगों को कोविड के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिन्हें लोग नजरअंदाज कर रहे हैं और सरकार के मंत्री भी लगातार लोगों से वैक्सीनेशन में शामिल होने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। कोविड संक्रमण के खिलाफ जारी दिशा निर्देश के बावजूद बावल के एक सरकारी स्कूल में फेयरवेल पार्टी के नाम पर कोविड गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई।
गुरुग्राम में अस्पतालों में बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर संबंधी व्यवस्थाओं की हरियाणा न्यूज ने पड़ताल की तो बेहद चिंताजनक स्थिति का सामना करना पड़ा जब हरियाणा न्यूज की टीम ने कई अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों की भर्ती करवाने के लिए फोन किए, लेकिन तकरीबन अस्पतालों में बेड फुल हैं, जगह ही नहीं बची हुई है। यमुनानगर में नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिला। दरअसल सभी बाजार बंद नजर आए। इसके बाद एसपी ने हाईवे का दौरा किया, जहां एक ढाबा और फास्ट फूड वैन खुली नजर आई, जिसके बाद सभी को राउंड अप किया गया। एसपी कमलदीप गोयल ने कहा कि लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इस बढ़ते संक्रमण के खिलाफ नाइट कर्फ्यू के नियमों की पालना करनी चाहिए। जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी कमलदीप गोयल ने अपने इस दौरे के दौरान अलग अलग थाने के एसएचओ को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि नाइट कर्फ्यू की पालना कैसे करवानी है। और वहीं एसपी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अंबाला में बेकाबू होती कोरोना की दूसरी लहर और उस पर बढ़ती लोगों की लापरवाही से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण की सबसे बड़ी वजह लोगों की लापरवाही मानी जा रही है। प्रशासन की ओर से अपील करने के बावजूद कुछ लोगों में जागरूकता कम नजर आ रही है। ऐसे में अंबाला के उपायुक्त और एसपी ने खुद बाजारों में उतरकर मोर्चा संभाला। उपायुक्त और एसपी ने बाजारों और मॉल्स का निरीक्षण किया और मौके पर संस्थानों के मालिकों और स्टाफ सहित आम जनता को कोविड संबंधी नियमों की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा रोडवेज विभाग ने गोहाना से हरिद्वार और देहरादून जाने वाली बस सेवा को आगामी आदेशों तक बंद कर दिया है। बस सेवा बंद होने से हरिद्वार और देहरादून जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो वहीं बस सेवा बंद होने से रोडवेज विभाग को भी रोजाना हजारों रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। जिला उपायुक्त के आदेश के बाद गोहाना बस डिपो पर बगैर मास्क के बस में ना तो यात्रा की जाएगी और ना ही किसी कार्यालय में एंट्री मिलेगी। गुरुग्राम ड्रग विभाग ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह का पर्दाफाश करते हुए विभाग की टीम ने कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 3 आरोपियों में से 2 गुरुग्राम के ही एक मेडिकल स्टोर पर कार्य करते हैं। पानीपत के सामान्य अस्पताल में उस वक्त व्यवस्थाओं की पोल खुल गई जब एक गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस से उतरते ही अस्पताल के सामने बच्चे को जन्म दिया। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में कर्मचारी भी मौजूद नहीं थे। बता दें कि नवजात 10 मिनट तक ही फर्श पर पड़ा रहा। करीब 10 मिनट तक बच्चा फर्श पर ऐसे ही पड़ा रहा और फिर काफी मिन्नतें करने के बाद जच्चा बच्चा को अस्पताल में भर्ती किया गया। पानीपत के गांव बोहली में एक शख्स की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होगी। बताया जा रहा है कि शख्स ने आत्महत्या की थी और वहीं उस शख्स के 3 बच्चे भी लापता थे, लेकिन शनिवार को खुबड़ू झाल में पिता के साथ घर से लापता हुए 3 बच्चों में से 2 बच्चों के शव नहर में मिले हैं, जबकि 1 बच्चे की तलाश जारी है। गौरतलब है कि पानीपत के बहोली गांव के रहने वाले अनिल घरेलू कलह के चलते बच्चों के साथ लापता हो गया था, लेकिन अगली सुबह अनिल का शव गोहाना रोड पर कार से बरामद हुआ। पूरे घटनाक्रम को लेकर मृतक अनिल के पिता आत्महत्या के लिए अनिल की पत्नी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आरोप लगाया कि अनिल की पत्नी के कई लोगों के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते परेशान होकर अनिल ने आत्महत्या की है। भवानीखेड़ा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक 25 साल के युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि देर रात उनके पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के चौकीदार का फोन आया था कि 4 युवक आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जो कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ही कार्य करने वाले थे। पुलिस जब वहां पहुंची तो वहां कोई भी नहीं था। जब पुलिस को सुबह सूचना मिली कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के 40 फुट गहरे टैंक में किसी का शव पड़ा हुआ है, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला।
वही मृतक की पहचान राजेंद्र के रूप में हुई। पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी है। पुलिस के अनुसार 4 लोग रात को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में झगड़ा कर रहे थे, जिनमें से 3 ने मिलकर राजेंद्र उर्फ लंगड़ा की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। सोनीपत में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की ओर से इस चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने 13 मोस्ट वांटेड और 7 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया जो पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गए थे। इस अभियान के दौरान पुलिस ने हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियान आने वाले दिनों में भी ऐसे ही जारी रहेगा। बता दें कि बीते साल चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त करने के साथ साथ कई अपराधियों को धर दबोचा था। गोहाना के गांव गंगाना और अजागसी के खेतों में भीषण आग लगने की वजह से 80 एकड़ गेहूं की फसल और करीब 150 एकड़ में रखी पराली जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि दिन के वक्त अचानक गंगाना गांव की ओर से आग लगती हुई दिखाई दी और तेज हवा होने की वजह से ये आग तेजी से बढ़ने लगी। गंगाना गांव के खेतों में लगी आग कुछ मिनट बाद जागसी गांव के खेतों तक पहुंची। आग को बढ़ता देख ग्रामीणों ने अपने स्तर पर इसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई। जिसकी सूचना पाकर फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां देरी से पहुंची, जिसकी वजह से आग ने और भी ज्यादा विकराल रूप ले लिया। आग लगने के बाद जो नुकसान हुआ, अब किसान मदद के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने 2 दिन के लिए गेहूं की खरीद बंद की हुई है। ऐसे में किसानों को ट्रोलियों में यूपी से करनाल सीमा पर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था, जिसके चलते किसानों ने जाम लगा दिया, जिससे आम जनता भी परेशान हो रही है। जाम में एम्बुलेंस भी फंस गई। दरअसल बहुत से किसान अपना गेहूं यूपी से करनाल जिले की मंडियों में बेचने के लिए लेकर आ रहे थे। उनका पंजीकरण भी हो गया था, पर मंडी में 2 दिन के लिए सरकार ने गेहूं की खरीद बंद की हुई है, क्योंकि मंडी में उठान का काम चल रहा है। पहले उठान ठीक ढंग से नहीं हुआ, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। मंडी डबवाली में 2 राज्यों के सीमा पर बने एक घर को लेकर एक बेहद रोचक मामला सामने आया। महाशा धर्मशाला से सटे घर में 70 साल की जुगवंती देवी अपने परिवार सहित रहती हैं। उनके घर का एक दरवाजा हरियाणा में खुलता और दूसरा पंजाब में, लेकिन बिजली विभाग ने इनके घर के बीचों बीच दीवार लगा दी, जिसके बाद एक ही घर पर रहने वाला परिवार जुदा हो गया। दरअसल जब बिजली कनेक्शन के लिए जब इस परिवार ने आवेदन किया था, तो पता चला कि इनका घर 2 राज्यों की सीमाओं पर है। इसलिए विभाग ने बिजली कनेक्शन देने के लिए घर को 2 हिस्सों में बांट दिया। घर के बीच बनी सरकारी दीवार के बाद अब इस परिवार के लिए सिर्फ एक झरोखा ही मेल मिलाप का जरिया बना हुआ है। उधर विभाग की ओर से दीवार बनाए जाने पर सफाई देते हुए सरकारी अधिकारी बता रहे हैं कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बिजली का मीटर वेरिफिकेशन के बाद ही लगाया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि विभाग की ओर से घर की दीवार खिंचवाने की बात कही गई, बल्कि उनके घर में पहले पंजाब की ओर से बिजली आ रही थी और उनको जगह की रजिस्ट्री दिखाने को कहा गया था। सिरसा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने शनिवार को वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टिकर लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया, जिसमें स्थानीय डबवाली रोड स्थित कपास मंडी में कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान वाहन चालकों ने अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टिकर लगवाए। बता दें कि अभियान अब 24 से 25 अप्रैल को पंजाब पैलेस के सामने और से 2 मई को गर्ग सोनी धर्मशाला पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक लगाए जाएंगे। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हीरा सिंह ने बताया कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टिकर लगवाना जरूरी है। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो पहली बार में 500 रुपए, दूसरी बार में उल्लंघन करने पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा और तीसरी बारी में वाहन को इंपाउंड किया जा सकता है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में बनी पुलिस चौकी का कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने रिबन काट कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे और वहीं इस दौरान चौकी में हवन यज्ञ भी किया गया।
इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। मंडियों में फसल खरीद पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि गेहूं खरीद को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, लेकिन जमीनी स्तर पर तमाम दावे खोखले नजर आ रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा कि 48 घंटे में गेहूं की पेमेंट करने के दावे किए गए। किसानों को लूटने के लिए नमी के पैमाने में कमी की गई। 1 किलो गेहूं का पैसा सरकार के लोगों की जेब में डाला जा रहा है। मंडी में बारदाना नहीं है। किसान पर चौतरफा मार पड़ रही है। अभय चौटाला ने कहा कि सीएम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखना चाहिए और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शनिवार को यमुनानगर में वन विभाग के चल रहे विभिन्न प्रोजेक्टों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने NH 344 हाईवे पर पहुंचकर पौधारोपण का जायजा लिया। वहीं उन्होंने कहा कि मात्र 9 महीने में जो पौधे चल रहे हैं उनकी प्रोग्रेस 90% से ऊपर है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी की निशानी है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि गांव शहजादवाला की पंचायती जमीन 37.5 एकड़ भूमि पर फलदार पौधे लगाए गए हैं और ये हरियाणा का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां आम का इतना बड़ा बाग विकसित किया जाएगा। इससे पंचायत की आमदनी भी होगी, हरियाली और पर्यावरण भी बढ़ेगी। बल्लभगढ़ रेस्ट हाउस में परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक बल्लभगढ़ में पानी और सीवर की समस्या को दूर करने के लिए बुलाई गई थी। शहर में पीने के पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसके साथ ही ट्यूबवेलों को लेकर भी अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देश दिए गए कि अगर कोई ट्यूबवेल खराब मिलती है तो ठेकेदार और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कह चुके हैं कि ये जो कृषि कानून है ये रद्द नहीं होंगे, लेकिन इनमें संशोधन हो सकता है। लेकिन इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री जेपी दलाल लगातार मंडियों का दौरा कर रहे हैं, किसानों को कृषि कानूनों के बारे में समझा रहे हैं। इस दौरान मंडी में गेट पास, साफ सफाई, बिजली, पानी, बारदाने जैसी तमाम व्यवस्थाओं का बारीकी से कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यवस्था निर्बाध रूप से जारी रहे। रिटायर्ड कर्मचारी संघ की बैठक संघ के चेयरमैन बलदेव घनगस की अध्यक्षता में नेहरू पार्क में आयोजित की गई। इस बैठक में जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया गया और वहीं रोडवेज से सेवानिवृत्त बाबूलाल को जिलाध्यक्ष चुना गया। देवेंद्र तिवारी को प्रेस प्रवक्ता चुना गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सैनी भी मौजूद रहे। चेयरमैन ने कहा कि 30 अप्रैल तक प्रदेश के सभी खंडों में कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। उसके बाद 30 अप्रैल को रोहतक में रिटायर्ड कर्मचारी संघ के तत्वाधान में महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें रिटायर्ड हुए कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि उसके बावजूद भी सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो धरना प्रदर्शन करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी मजबूर होंगे। और वहीं उन्होंने मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पतालों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा देने की भी मांग की। सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं और कर्मचारियों ने गोहाना के कई विभागों में जाकर कर्मचारियों की गेट मीटिंग कर सरकार से पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने और महंगाई भत्ते और LTC पर लगाई रोक को तुरंत बहाल करने की मांग की। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि वो अपनी मांगों को लेकर 25 अप्रैल को करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। शनिवार को गोहाना में ऑल हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ की राज्य स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में राज्य स्तरीय कमेटी का चयन किया गया। इसमें राज्य प्रधान की जिम्मेदारी अशोक खोखर को दी। चरखी दादरी में रेवाड़ी गंगानगर ट्रेन में एक लावारिस बैग में बच्चे का शव मिला। चरखी दादरी GRP ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। हालांकि बच्चे की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ट्रेन में पहुंची और बैग को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने जब बैग खोला तो इसमें से करीब 3 साल के बच्चे का शव मिला। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 144वें दिन भी जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं।
सीमा विवाद में यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच हुए खूनी संघर्ष में जिला बहलोलपुर के किसान की मौत हो गई। गोली चलाने का आरोप सोनीपत के गांव खुरमपुर के किसानों पर लगा है। गोली मारने के साथ ही दूसरे किसानों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर खुरमपुर निवासी और बीजेपी के जिला पार्षद नंदकिशोर चौहान समेत 17 लोगों पर केस दर्ज करते हुए जिला पार्षद नंदकिशोर चौहान और उनके चचेरे भाई मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से 2 बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर भी कब्जे में लिए। हरियाणा के खुरमपुर और यूपी के नंगला बहलालपुर गांव के किसानों के बीच साल 1993 से 254 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चला रहा है। पूरे हरियाणा में गेहूं का उठान सही तरीके से न होने के कारण और मंडी में गेहूं की आवक ज्यादा आने के चलते सरकार ने मंडी में 2 दिन की गेहूं की खरीद बंद कर दी है। यानी कि मंडी में 2 दिन अब ना गेट पास मिलेगा और ना ही गेहूं की खरीद होगी। पूर्व में खरीदी गई गेहूं का उठान किया जाएगा। गेहूं की खरीद होने के बाद तोल होता है और फिर गेहूं की फसल का उठान होता है। तो शाम में शुक्रवार देर शाम बारिश और आंधी आने की वजह से अनाज मंडी में खरीद कार्य पूरी तरह से प्रभावित रहा। इस दौरान सरकारी आदेशों के चलते मंडी में 2 दिन तक सभी कार्यों को बंद रखने के आदेश दिए गए। बदलते मौसम के कारण आड़ती परेशान नजर आ रहे हैं। बालाकैंट अनाज मंडी में ना तो लिफ्टिंग हो रही है और ना ही विभाग की ओर से गेहूं को बरसात से बचाने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। और वहीं आड़तियों का कहना है कि मंडी में उठान का बुरा हाल है और ऐसे में अगर एक बार फिर बरसात आती है तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। सिरसा अनाज मंडी में उठान का काम देरी से होने के कारण अब सड़कों पर भी फसल पड़ी हुई है, जिसके कारण मंडी में आने जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। फतेहाबाद पुलिस ने गांव नहला में 3 अप्रैल को हुई 11वीं के छात्र की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मृतक ने आरोपी की बहन के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसको लेकर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक छात्र की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर कोर्ट में पेश किया। रेवाड़ी को रिकॉर्ड में पूरी तरह से कैटल फ्री शहर दिखाया गया, लेकिन सर्कुलर रोड पर सैकड़ों की संख्या में बेसहारा पशुओं के चलते यातायात बाधित रहता है और लोगों की जान पर भी खतरा मंडराया रहता है। रिकॉर्ड में बेसहारा पशु पकड़ने पर 1600 रुपए का भुगतान किया जाता है। इस तरह 1300 बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए नगर परिषद ने 20,80,000 रुपए खर्च किए, लेकिन बावजूद इसके बेसहारा पशु शहर में नजर आ रहे हैं। पानीपत के हुड्डा सेक्टर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने शिकायत के आधार पर एक वाइन शॉप और हाता पर छापेमारी की और वहीं उन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट को भी मौके पर बुलाया। किसानों ने गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाशोत्सव पर अंबाला पुलिस पहुंचकर महान नगर कीर्तन का स्वागत किया। इस दौरान किसानों ने सभी को सिरोपा देकर सम्मानित किया। किसान नेता अमरजीत सिंह मोहड़ी ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल प्रकाशोत्सव मना रहे हैं और शनिवार को नगर कीर्तन यहां पहुंचा, जिसका सभी किसानों ने स्वागत किया। हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता कबीर बेदी की ऑटोबायोग्राफी लॉन्च होगी, जिसको इंटरनेशनल स्टार प्रियंका चोपड़ा जॉनस लॉन्च करेंगे। साथ ही उनकी ऑटोबायोग्राफी स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ द एक्टर कबीर बेदी के प्रोफेशनल और व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताएगी, जिसको 19 अप्रैल को प्रियंका लंदन से वर्चुअल तौर पर जुड़कर लॉन्च करेंगी। ये बायोग्राफी उनके जीवन की भयानक झटकों के बारे में होगी और हॉलीवुड में उनके रोमांचक दिन को भी बताएगी। देश में बढ़ते कोरोना के कारण बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल भी कोरोना से संक्रमित हो गए, जिसके चलते घर पर ही रहकर कोरोना के नियमों का वो पालन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं कोविड-19 पॉजिटिव पाया हूं, लेकिन मुझमें लक्षण नहीं है, फिर भी मैंने खुद को होम क्वारंटीन किया है। खुफिया एजेंसी की जांच के अनुसार कमला हैरिस को एक नर्स ने जान से मारने की धमकी भी दी।
जिसको लेकर नर्स ने एक वीडियो मैसेज जारी कर बताया था। मामला राष्ट्रपति से जुड़ा होने के कारण इसकी जांच खुफिया एजेंसी को सौंपी गई, जिसके बाद जांच शुरू हुई तो जांच में नर्स का पता चला और एजेंसी ने उसे गिरफ्तार किया। कोरोना ने दुनिया में इस वक्त तबाही मचाई हुई है, जिसमें संक्रमण से पूरी दुनिया में मरने वालों की संख्या 30 लाख के पार हो गई है। रूस और यूक्रेन में चल रहे तनाव में एक और अध्याय जुड़ गया है, जिसमें रूस ने यूक्रेन के एक राजनयिक को हिरासत में ले लिया है। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में शनिवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने एक जांच चौकी पर गोलीबारी की, जिसमें 4 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई।